ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने कहाँ देखे थे? फॉर्मूले में बेसिक फॉर्मूले tan के फॉर्मूले बताया था, tan अपने 11th के फॉर्मूले वो सब बताया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा न्यू कंसेप्ट। आपको तो ये पता होना चाहिए कि एंगल्स को कितने यूनिट्स में मेजर करते हैं, बोलो। एंगल को कितने यूनिट्स में मेजर करते हैं? फर्स्ट इज रेडियन एंड सेकंड इज डिग्री। नहीं, डिग्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10 तक, डिग्री आपने ऑलरेडी 10 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम जितने भी एंगल्स पढ़ेंगे सब किसमें पढ़ेंगे? डिग्री, सॉरी रेडियन में। किसमें पढ़ेंगे? रेडियन में। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या होगा बताओ? पाई बाय 3 डिग्री, सॉरी पाई बाय 6 डिग्री। पाई बाय 6 रेडियन क्या होगा? 30 डिग्री, राइट। 45 डिग्री क्या होगा बेटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन? पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन? पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन? पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। एंड 180 डिग्री क्या होगा बेटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन? पाई रेडियन, ठीक है। 270 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन? 3 पाई बाय 2 रेडियन। एंड लास्ट इज 360 डिग्री क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन? 2 पाई रेडियन, क्या पाई रेडियन। आपने इतना कुछ पढ़ा था लास्ट में। अभी हम एक्सरसाइज से आने से पहले हम कुछ और चीजें देखेंगे, ठीक है। अब मुझे ऐसा ध्यान से बताना, अगर मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है बेटा, क्या है? थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। मेरे पास क्या है? एक कार्टेशियन सिस्टम। आप लोग को पता है ऑलरेडी ये क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है बेटा? इसको आप बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पता। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं हमारे पास? फर्स्ट इज sin थीटा, सेकंड इज cos थीटा, थर्ड इज tan थीटा, फोर्थ इज cot थीटा, फिफ्थ इज sec थीटा एंड लास्ट इज cosec थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब अलग-अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज, मतलब उनकी साइन अलग होती है। अपने पास क्वाड्रेंट कितने टोटल? 4। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चारों क्वाड्रेंट में अलग-अलग साइन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या होते हैं? पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ? sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्या होगा? पॉजिटिव। cosec थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सुनो, इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, ये छोड़िए, ठीक है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। ए मतलब ऑल, मतलब फर्स्ट में सब क्या होंगे? पॉजिटिव। एंड सेकंड एस मतलब साइंस टीचर, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? एस मतलब साइन, क्या साइन थीटा। बेटा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था cosec थीटा। क्या होता है? cosec थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा। ये फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या होते हैं? साइन cosec पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव होते हैं? साइन cosec पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में क्या पॉजिटिव होते हैं? साइन cosec। एंड थर्ड में बेटा टी, टी मींस tan थीटा, क्या tan थीटा। tan थीटा रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं? पॉजिटिव। लास्ट क्या बचा? c। क्या बचा? c। c मतलब cos थीटा। cos थीटा रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं? cos और sec। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। बाकी सब क्या होते हैं? अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब। याद रखिए ना, की बात है रेड पे क्लिक किया ना। हां ऐसे याद रखिए। कुछ डाउट अभी तक आपको? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने 10th तक कुछ नहीं पढ़े ये सब, ठीक है। 11th में आ रहे तो मैं आपको बता दूं, अपने पास टोटल कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। कितने? 4।
जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में sin cosec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में tan cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, इसकी वैल्यू भी होती है बेटा, 0 डिग्री होता है। क्या होता है? अच्छा सुनो, अपने जो एंगल है ना कैसा रोटेट करते हैं, अपनी घड़ी कैसे चलती है बेटा, क्लॉकवाइज ऐसे चलती है ना ऐसा। लेकिन अपना जो थीटा है, जो साइन के पास थीटा दिख रहा है ना, वो कैसे चलते पता है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉक, मतलब ये ऐसा चलेगा, कैसा, ऐसे ऊपर की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उठेगा। कहां से उठेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ऐसा ही रोटेट होता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये 0 डिग्री कितना है, 0 डिग्री। जब अपना एंगल यहां तक पहुंचेगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो अपना एंगल जब बेटा 0 डिग्री से उठेगा तो कहां तक पहुंचेगा, जब इस वाई एक्सिस पर पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री ना। ऐसा क्या फॉर्म देते हैं, 90 डिग्री। बात को समझ लो, जब अपना एंगल 0 से ऐसा ऊपर आएगा इस वाई एक्सिस पर, तो क्या मिलेगा मुझे, 90 डिग्री। क्या मिलेगा, 90। तो फिर देखो ये 0 डिग्री है और ये क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन π/2, इन टर्म्स ऑफ रेडियन π/2। क्लियर, ठीक है। अब सुनो, अपना एंगल यहीं पे रुकेगा क्या, नहीं, अपना एंगल यहां से यहां तक आएगा, अपना एंगल यहां से आगे जाएगा, यहां से आगे। बेटा इसकी वैल्यू यहां पर कितनी थी, 90। कितनी थी, 90। वापस आपको एक और फॉर्म मिल रहा है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो 90 + 90 180 क्या हो जाएगा, 180। तो यहां पर भी क्या, यहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई रेडियन, इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई रेडियन। क्लियर, आपको समझ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अपना एंगल 0 से उठा, इस इधर आया पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, इसकी वैल्यू कितनी हो, 90। पॉजिटिव वाई एक्सिस से वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया, इसकी वैल्यू कितनी हो, अगेन 90। 90 + 90 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर रुकेगा क्या, ये आगे चलेगा, तो 90 प्लस एक और 90 ऐड होगा, तो 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 इन टर्म्स ऑफ रेडियन 270 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन 3π/2 रेडियन, राइट। अच्छा, अपना एंगल यहाँ पे रुकेगा क्या, अपना एंगल यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, अपना एंगल यहाँ से और आगे बढ़ेगा। तो 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 360। तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन 2π रेडियन, इन टर्म्स ऑफ रेडियन 2π रेडियन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको एक बार रोटेट कंप्लीट करना है, कितने बार, एक बार, तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। कितना बनता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वापस उसी जगह पे आने के लिए कितना इसको एंगल लगा, 360। कितना लगा, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी रुकेगा नहीं और आगे जाएगा, क्या आएगा, और आगे। तो 360 + 90 होगा, अगेन 360 + 90। तो बेटा मैं क्या करूंगा, अब भूल जाओ, अब डिग्री को भूल जाओ। ये 360 की वैल्यू कितनी है, 2π। कितनी है, 2π में कितना ऐड होगा, 90। 90 मतलब π/2। अगर मुझे इतना एंगल यहाँ पर पहुंचता है 360 के पास, तो 360 से जब बेटा वो आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, आगे, तो y एक्सिस पर पहुंचेगा, तो ये 2π में अगेन π/2 क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड। और 2π + π/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, π/2। क्या हो जाएगा, तो मतलब जब अपना एंगल 360 डिग्री से आगे पॉजिटिव y एक्सिस पर जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2। क्या आएगी, यार समझे कहां से आया। अच्छा, यहाँ पर रुकेगा क्या, नहीं, ये π/2 से आगे जाएगा, आगे यहाँ पर आएगा, अगेन 90 ऐड होगा। तो π/2 में मैं अगेन क्या करूंगा, 90 ऐड करूंगा। क्या करूंगा, 90। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6π। अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 3π। कितनी आ गई, 3π। 6 और 2 कैंसिल ना, तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 3π। कितनी आ गई, कितनी आ गई अपनी वैल्यू, 3π रेडियन। अच्छा, यहाँ पे रुकेगा ये और आगे जाएगा, 3π + 90, 3π + 90। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, 3π + π/2, 3π + π/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 7π/2। क्या हो जाएगा, 7π/2। देखो ना, 7π/2 ये क्या हो जाएगा, 7π/2 रेडियन। अच्छा, अगर ये आगे और जाएगा तो इसमें 90 वापस ऐड करूंगा मैं 7π/2 में, सबको समझ रहा है, वापस 90 ऐड करूंगा, तो ये 2 डिनोमिनेटर में एक बार आएगा, 7π + 1π 8π, राइट ना। उसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 4π। कितना हो जाएगा, 4π। तो 2π जब एक बार वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, 4π रेडियन। कितना हो जाएगा, 4π रेडियन। अच्छा, ये और आगे चलेगा, ठीक है। और अच्छा, आप बार-बार 90 ऐड करोगे, बार-बार π/2 ऐड करोगे, लेकिन एक आपको एक थोड़ा रूल नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। ये 0, ये 2π,
ये क्या है? आगे क्या होगा? 6 पाई, इसके आगे 8 पाई, क्लियर? क्या करना चाहते? आगे आपको क्या आंसर आएगा? 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डॉट डॉट डॉट, मतलब इनडायरेक्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आपको क्या मिलेंगे? इवन पाई। क्या मिलेंगे? इवन पाई। अब इस पे आओ, इस पे ये पाई बाय 2 है, एक पाई बाय 2, इसके बाद 3 पाई बाय 2 आना चाहिए, और ये 3 पाई बाय 2 कहां है? नीचे। इसके बाद 5 पाई बाय 2 किधर आना चाहिए? कहां है? ऊपर। 7 पाई बाय 2 किधर आ रहा है? नीचे। 9 पाई बाय 2 किधर आएगा? ऊपर। समझ रहे हो? ये अल्टरनेट है, इसके बाद ये 9 पाई बाय 2 है ना, तो 11 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। 13 इधर आएगा क्या? नहीं, ऊपर। ठीक है, अब 15 इधर आएगा क्या? नीचे। आपको समझ रहा है? डॉट डॉट डॉट। ले, अब इस पे देखिए बेटा, ये 1 पाई, कितना पाई? 1 पाई, तो 1 पाई ये हो जाएगा 3 पाई, फिर इसके बाद क्या आएगा? 5 पाई, क्या आएगा? 5, फिर 7 पाई, ऐसा ही चलता रहेगा। क्लियर? ये आया कहां से पता है ना आपको? कैसे आया? मैंने पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 को ऐड करता गया। क्या करता गया? ऐड करता गया। याद है? क्लियर? यहां तक आपको कुछ डाउट? आपको समझा? अब एक ऐसे क्वेश्चन पे कुछ, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ ऐसे रैंडमली, आप इसका आंसर बताओ। ठीक है, ऐसा बिठा दे लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा, क्या? साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। ये आपको सिर्फ एनुअल में नहीं, 12th तक आपको उसका यूज है। sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, बेटा पाई के अपॉन में अगर 2 है, क्या है? पाई के अपॉन में 2, तो साइन चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंज होगा? देखो, अगर साइन है तो साइन किस में चेंज होगा पता है? cos में। किस में चेंज होगा? cos में। अगर cos है तो cos किस में चेंज होगा? sin में। अगर tan है बेटा, tan, तो tan किस में चेंज होगा? cot में। और cot किस में चेंज होगा? tan में। अगर sec है, क्या है? sec, तो sec चेंज होगा, किस में चेंज होगा? cosec। और cosec किस में चेंज होगा? sec। किस में चेंज होगा? sec। क्लियर है अंदर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये sin पाई बाय 2 अपॉन 2, sin पाई बाय 2 है, अपॉन में 2 आ रहा है ना, sin चेंज होगा, किस में चेंज होगा? cos में। किस में चेंज होगा? है ना, इसके अकॉर्डिंग किस में चेंज होगा? cos में। आगे क्या है? cos नाम की कोई चीज नहीं होती जब तक उसके साथ एंगल ना हो। तो ठीक है, यहाँ पर एंगल आ दीजिए ना, तो एंगल क्या होगा पता है? इस इधर पे जो भी रहने दो, जो भी उसमें आ लिख देंगे, आ लिख देंगे। अच्छा, पहली चीज आपको ये करना है, दूसरी चीज आपको क्या करना है पता है? साइन चेक करना है। क्या चेक करना है? ऐसे चेक करेंगे ध्यान से। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, क्वाड्रेंट में चेक करो पाई बाय 2 कहां आ रहा है? इधर आ पाई बाय 2, इधर आ रहा है। अपना एंगल कैसे जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अपना एंगल सब यहां पर है, कहां पर है? यहां पर। लेकिन ये पाई बाय 2 है क्या? नहीं, पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब पाई बाय 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू, पाई बाय 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू। तो जब तक पाई बाय 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू इसी क्वाड्रेंट में देखेंगे, इस क्वाड्रेंट में आएगी ना, यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और कोस। इस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं? तो ये क्या है? तो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? क्लियर? ठीक है, इस कांसेप्ट को बोला जाता है एलाइड एंगल। क्या बोला जाता है? एलाइड एंगल। क्या बोला जाता है बेटा? क्लियर? इस कांसेप्ट को क्या बोला जाता है? एलाइड एंगल। यहाँ तक क्लियर? अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। साइन पाई प्लस थीटा, क्या? साइन पाई प्लस थीटा, पाई के ऊपर में 2 है क्या? नहीं, तो साइन का साइन करेगा, क्या रहेगा? साइन का साइन, और ये हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा? साइन का साइन है, और ये हो जाएगा थीटा। पाई के ऊपर में 2 है क्या? नहीं, तो ये चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, इसकी साइन चेक करना है ना मुझे, तो पाई किधर लाई कर रहा है बेटा? पाई किधर है? इधर है, इधर है, इधर। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा है, ये प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, पाई प्लस मतलब थर्ड ना बेटा। पाई इधर है, पाई से कुछ ज्यादा वैल्यू मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड किसका घर है? साइन और कॉट। तो ये क्या है? साइन। तो क्या होगा? क्लियर? समझा? राइटिंग का कंसेप्ट। एक और एग्जांपल देते हैं। tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या? tan 3 पाई बाय 2 माइनस पाई का ऊपर में 2 है ना, तो ये पाई बाय 2 चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि पाई के ऊपर में 2 है। तो ये tan किस में चेंज होगा बेटा? cot किस में चेंज होगा?
और ये एंगल इसके साथ आ जाएगा राइट साइड। अब इसकी साइन चेक करेगा, इसकी साइन चेक करेगा ना। तो मुझे बताओ tan किधर है बेटा? ये सॉरी 3/2 किधर लाइन कर रहा है? इधर है ना। तो लेकिन ये प्लस नहीं है, क्या है? माइनस। अगर अपना 3/2 प्लस थीटा होता है, क्या होता? प्लस। तो ये फोर्थ में जाता। 3/2 से अपना एंगल आया, लेकिन प्लस है क्या? नहीं। तो आगे जाएगा क्या ये? नहीं। तो 3/2 माइनस, मतलब 3/2 में से माइनस कर लो, किसको कर लो? थीटा को। तो कहाँ आएगा ये? माइनस मतलब पीछे आना, प्लस मतलब आगे जाना। तो माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ आ रहा है? थर्ड किसका कर रहे बेटा? तो ये क्या है? tan क्या होगा? क्या होगा? यहाँ तक क्लियर? आपको कुछ डाउट? अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.1 राइट? चैप्टर नंबर कितना है? 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है? क्या क्वेश्चन है? दिख रहा है ना? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। अच्छा देखो, जीरो साइज हर एक जितने भी एंगल्स दे रहा है आपको नीचे, सबका आपको क्या फाइंड करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो sin 0 का आपको पता है, cos 0 का भी आपको पता है, tan 0 भी पता है, cot भी पता है, sec भी पता है, cosec भी सब पता है। कहां तक पता है आपको? 31, 45, 60, 150 पता है क्या? नहीं। अब हम निकालेंगे 150। क्या निकालेंगे? क्वेश्चन में कितना है बेटा? ये 1 मिनट। क्वेश्चन क्या है बेटा? 150 डिग्री। क्या मुझे क्या फाइंड करना? ध्यान से लिखो। क्या फाइंड करना है? sin 150 डिग्री राइट, cos 150 डिग्री, tan 150 डिग्री, cot 150 डिग्री, sec 150 डिग्री एंड cosec 150। ये पहले का मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले का आप लोगों को पता है। अब sin 150 डिग्री कैसे निकालें? तो सुनो मेरी बात। 150 डिग्री को आपको ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक। किसमें ब्रेक करना है? पाई में। किसमें ब्रेक करना है? पाई। पाई मींस 180। पाई मींस 180। तो 180 एंड 150 क्या? 180 150 मैंने कहां से लिया? यहां से लिया। और 180 मींस पाई। मैंने किसमें ब्रेक करने बोला? पाई में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30। तो मैं 150 को 180 माइनस 30 कर सकता हूं। आया ना? 150 को मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? मैं 150 को क्या लिख सकता हूं बेटा? 180 माइनस 30 क्या लिख सकता हूं बेटा? 180 का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया। 180 का मतलब क्या होता है? पाई। क्या होता है? पाई। तो इस 180 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? पाई। क्या पुट कर सकता हूं? पाई। पाई माइनस 30 डिग्री। पाई माइनस 30 डिग्री। ये पाई माइनस 30 डिग्री कुछ और वैल्यू नहीं है। कौन सी वैल्यू है? 150 है। 150 है, ठीक है। अच्छा पाई किधर आ गए? ये मतलब पाई के अपन में 2 है क्या? नहीं। ये साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। क्या रहेगा? साइन का साइन। आपको बताया था मैं, जब पाई के अपन में 2 रहेगा तो एंगल चेंज होगा। तो ये पाई है ना? पाई के अपन में 2 है क्या? नहीं। तो ये चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये साइन का साइन है। बेटा यहाँ पे थीटा था पहले वाले क्वेश्चन में, अभी क्या है? 30 डिग्री। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो मुझे मतलब पाई किधर आता है बेटा? पाई इधर आता है। ये पाई माइनस है कि प्लस है? माइनस है ना? तो पाई माइनस मतलब 30 सेकंड। नहीं, पाई प्लस बोलेगा तो थर्ड सेकंड। पाई माइनस है ना? तो क्या होगा? सेकंड। क्या होगा? सेकंड। अब मुझे बताओ पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड किसका घर है? साइन तो ये क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस साइन 30। क्या आ जाएगा? अब देखो sin 150 किसके इक्वल आ रहा है बेटा? sin 30 के। किसके इक्वल आ रहा है? sin 30 के। तो sin 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? sin 30 is equal to 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब sin 150 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्लियर? आगे आते हैं। इसको भी क्या कर सकते हो बेटा? मैं cos 150। इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं? cos pi minus 30 लिख सकता हूँ। लिख सकते हो ना? माइनस पाई किधर आ रहा है बेटा? इधर। माइनस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ना? माइनस 30 मतलब सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? अच्छा cos pi/2 है क्या? नहीं। तो cos का cos रहेगा और ये एंगल इसके साथ आ जाएगा। राइट। पाई माइनस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है? पॉजिटिव में नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा?
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 तो cos 150 की वैल्यू हो जाएगी -√3/2 क्लियर ठीक है अब आते हैं tan 150 किस पे आते हैं तो मैं tan को ऐसे रख रहा हूं राइट ये 150 को वैसे लिख सकता हूं पाई -30 ठीक है पाई के अपन में 2 है क्या नहीं ये क्या रहेगा tan का tan ये हो जाएगा 30 डिग्री क्लियर ठीक है पाई किधर आ रहा है बेटा इधर पाई -30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट किसका अगर है sin और cosec का ये क्या है tan क्या होगा नेगेटिव अब देखिए tan 30 क्या होता है sin 30 क्या होता है बेटा 1/2 cos 30 क्या होता है √3/2 दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 क्या आएगी 1/√3 जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/√3 -1/√3 क्लियर अब आते हैं दो रिमेनिंग cot 150 क्या है cot 150 cot को ऐसे ही रहने दो 150 को आप क्या कर सकते हो पाई -30 बेटा पाई का अपन में 2 है क्या नहीं ये क्या रहेगा cot का cot बोलिए हो जाएगा 30 डिग्री cot पाई -30 है बेटा पाई किधर आता है इधर आता है ना पाई -30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में किसका अगर ये sin और cosec का cot क्या होगा नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव अब बात करें cot 30 क्या होता है cot 30 क्या होता है और रेसिप्रोकल होता है किसका रेसिप्रोकल होता है tan का किसका रेसिप्रोकल होता है tan का तो ये 1/√3 तो क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा बेटा √3 क्या हो जाएगा क्या कर क्लियर ठीक आ गया sec 150 को आप क्या लिख सकते हो पाई -30 पाई का अपन में 2 है क्या नहीं ये क्या रहेगा बेटा sec का sec और ये हो जाएगा 30 डिग्री क्या हो जाएगा 30 डिग्री तो पाई -30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट किसका अगर है sin cosec का तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव अच्छा sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का किसका रेसिप्रोकल होता है cos इसकी वैल्यू √3/2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/√3 क्या आएगी 2/√3 यार आगे देखते हैं cosec 150 क्या cosec को मैं क्या लिख सकता हूं एज इट इज 150 को पाई -30 डिग्री क्लियर पाई -30 डिग्री अरे पाई का बोल में 2 है क्या भाई ये क्या रहेगा cosec का cosec और ये हो जाएगा 30 डिग्री ठीक है cosec मतलब बेटा ये पाई -30 है ना पाई -30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड में cosec क्या होता है पॉजिटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है sin का तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी हो जाएगी क्लियर सबको समझा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी समझा अब F2 आप 10 तक कितने 10 तक आपने क्या पढ़े थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ठीक है अब हमारे पास कितने भी एंगल्स आने दो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एग्जांपल के लिए मैंने किसकी निकाला 150 डिग्री क्लियर याद है चलो कितने मिनट लगा 23